गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 12 का अध्याय 1 ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। ठोस अवस्था के जानने से पहले जैसे हम लोग जानते हैं कि पदार्थ जो होता है उसको भौतिक आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। ठोस, द्रव, गैस, इन 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। अब ब्रह्मांड में इन तीनों अवस्थाओं में पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है, ठोस अवस्था पढ़ना है कक्षा 12 का। सबसे पहले चाक के बारे में हम लोग जानेंगे, जो आप लोग के सामने दिखाया जा रहा है। जैसे चाक है, पदार्थ की ठोस अवस्था में है और इनके देखा जाए तो ये जो है छोटे छोटे जो है इनके अवयवी कण जो हैं उनसे बना हुआ है। देखिए छोटे छोटे अणुओं से बने हुए हैं और इसका जो रासायनिक सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, रासायनिक सूत्र जो है कैल्शियम कार्बोनेट है। यदि इसको हम लोग 2000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तो ये टूटता है और टूट के जो है 2000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये टूट जाता है और टूटने के बाद से जो है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। इन ठोस के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे अपने आसपास में ईंट दिखाई देता है, पंखा दिखाई देता है। मानव शरीर के बारे में बात करें हम लोग तो मानव शरीर की जो स्थूल संरचना होती है वो ठोस अवस्था में होती है, लेकिन मानव शरीर में जो है तरल अवस्था में ब्लड भी पाया जाता है, जबकि हम लोग की स्थूल जो है शरीर वो जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन अब हम लोग ठोस के बारे में जानेंगे, ठोस होता क्या है। जैसे देखिए ठोस, इसको इंग्लिश में हम लोग सॉलिड बोलते हैं, वे पदार्थ जिनमें दृढ़ता, असंपिड्डता तथा यांत्रिक सामर्थ्य होती है ठोस कहलाता है। अब यहाँ हम लोग बात करेंगे कि ये दृढ़ता क्या होता है। दृढ़ता यानी जो ठोस पदार्थ होता है, जैसे डस्टर है तो डस्टर को यदि हम लोग देखें तो देखिए बहुत जो है हार्ड है यानी दृढ़ है। और इसी तरह असंपिड्डता, असंपिड्डता का मतलब है जिसको हम लोग कंप्रेस न कर सके यानी अनकम्प्रेसेबल होता है, यानी इसको अगर दबाते हैं तो ये जो है देखिए कंप्रेस नहीं हो रहा है, असंपिड्ड होता है। और आगे लिखा गया है यांत्रिक सामर्थ्य। यांत्रिक सामर्थ्य का अर्थ होता है कि अधिकतम बल देकर इसमें परिवर्तन किया जा सके, यानी इसमें क्या है अधिकतम बल सहन करने की क्षमता होती है ठोसों में, इसे हम लोग यांत्रिक सामर्थ्य कहते हैं। जो ठोस होते हैं उनके आयतन निश्चित होता है, आकृति निश्चित होता है। इनके कुछ ठोसों के गुण हैं, जैसे ठोसों में अणु, परमाणु, आयन पास पास होते हैं, यानी ठोस जिन अवयवी कण से बना होता है, यानी ठोस के जो अवयवी घटक है, जैसे अभी अभी आप लोग को हम लोग चाक का उदाहरण हमने दिया कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन से बना है। तो इनके अवयवी घटक क्या है, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। इसी तरह जो ठोस के अणु हो या परमाणु हो या आयन है तो वो जो है पास पास होते हैं। जैसे ठोस की संरचना है, यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो देखिए इनके वही घटक जो है ये देखिए इसे ये क्या होते हैं, पास पास होते हैं। और ठोस को गर्म हम लोग करते हैं तो ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। सॉलिड को गर्म करने पर ये क्या होता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट, इनके अवयवी कणों की स्थितियां निश्चित होती है। इनके जो अवयवी कण हैं यानी जिनसे ये बने हैं उनकी स्थिति निश्चित होती है। जैसे देखिए ये या इस कैल्शियम कार्बोनेट को देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट जो बना है तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है CaCO3 है। इनके अवयवी कण जो है इसमें परमाणु के रूप में कैल्शियम और कार्बन और ऑक्सीजन एक निश्चित स्थिति में उपस्थित होते हैं। यदि हम लोग सॉलिड सोडियम क्लोराइड के बारे में बात करें, सोडियम क्लोराइड सॉलिड, तो उनके भी जो अवयवी कण हैं वो निश्चित स्थिति में होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग बात करें तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, फिर क्या होता है सोडियम आयन, फिर जो है क्लोराइड आयन, इसी तरह इसके नीचे जो है क्लोराइड आयन, फिर सोडियम आयन,
फिर क्लोराइड आयन, फिर सोडियम आयन। इस तरह से ठोस के जो है कण बनते हैं। इनके जो घटक हैं एक निश्चित व्यवस्था में, एक निश्चित स्थिति पर होते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे इनके अवयवी कण अपनी माध्य स्थितियों में केवल दोलन गति कर सकते हैं, यानी अपने माध्य स्थिति में एक कंपन दोलन करते रहते हैं। इसके अलावा इनके अवयवी कणों के बीच अंतरा आणविक दूरियां, जैसे इनके कण है, इस कण के और इस कण के बीच में जो दूरी है, इन दूरियों के बारे में बात हो रही है। जैसे देखिए ये दूरी है, इन दूरी के बारे में बात हो रही है। तो इनके अवयवी कणों के बीच अंतरा आणविक दूरियां पास पास यानी बहुत कम होती है और लघु होता है। और दूरी कम होने के कारण, अंतरा आणविक दूरी कम होने के कारण इनके अणुओं के बीच या परमाणुओं के बीच जो है अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिकतम काम करता है। और अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिकतम काम करने के कारण इनके कणों के बीच बहुत कम कंपन होती है, जिससे इनमें स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है और गतिज ऊर्जा कम होती है और एक दूसरे से बंधे रहते हैं। बंधे होने के कारण ठोस अवस्था में होते हैं और इस तरह से इनमें असंपिद्धता का गुण पाया जाता है, यांत्रिक सामर्थ्य का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग जो है ठोसों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अब ठोसों को जो है दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस जिसको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं, और क्रिस्टलीय ठोस जिसको अनक्रिस्टलाइन सॉलिड या एमॉर्फस सॉलिड के नाम से हम लोग जानते हैं। क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है, इनके बारे में जानेंगे। क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, इन जिन घटक कणों से बने होते हैं वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। जैसे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, चीनी का क्रिस्टल, क्वार्टर्स का क्रिस्टल्स, हीरे का क्रिस्टल्स जो है इनके उदाहरण हैं। और क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में नहीं होते हैं और जो है एक अनियमित क्रम में पाए जाते हैं। जिन घटकों से बने रहते हैं इनमें असंपिद्धता तो पाया जाता है, लेकिन इनकी ज्यामिति जो है निश्चित नहीं होती है। उदाहरण के रूप में साधारण कांच, रबर आदि इनके उदाहरण हैं। फर्दर जो हम लोग क्रिस्टलीय ठोस को डिवाइड किए हैं, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, धात्विक ठोस में। ये जो है क्रिस्टलीय ठोस का जो ये वर्गीकरण हुआ है 1, 2, 3, 4 भागों में बांटा गया है। ये उनके अवयवी घटक जिन बलों से बंधा हुआ है, यानी बलों के आधार पर जो है इनको बांटा गया है। सबसे पहले जो है आणविक ठोस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इन ठोस जो है, ये ठोस जो है इनके जो अवयवी कण होते हैं, अणु होते हैं और इनके अणु जो होते हैं वान डेर वाल बल द्वारा बंधे होते हैं। फर्दर आणविक ठोस को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं, ध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अब ध्रुवीय ठोस जो होता है ये कूलाम्बिक फोर्स द्वारा जुड़ा होता है, ये जो है अध्रुवीय ठोस होता है। फिर ये हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस होता है, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है। अब आयनिक ठोस जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो इनके घटक कण जो होते हैं, यानी जिनसे आयनिक ठोस बने होते हैं, ये आयन होते हैं। जैसे हम लोग सोडियम क्लोराइड बात कर रहे थे, एक आयन निश्चित क्रम में, जैसे सोडियम के बाद से क्लोराइड आयन, पुनः जो है क्या है सोडियम क्लोराइड आयन, पुनः सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और सोडियम आयन। इस तरह से ये बंधे होते हैं और आयनिक बल द्वारा ये बंधे होते हैं। इनके अवयवी घटक सहसंयोजक जो ठोस होते हैं, इनके अवयवी घटक जो होते हैं सहसंयोजी बंध द्वारा बंधे होते हैं। इसके अलावा धात्विक ठोस, ये ठोस जो है धातुओं से बने होते हैं, इनमें धात्विक बल लगे होते हैं। धन्यवाद।